टोक्यो के एक पहाड़ी इलाके में आकासाका नामी जगह है। काफी सुनसान रहती है। काफी पहले की बात है, एक लड़का वहां से गुजर रहा था और उसने देखा एक लड़की वहां पे अकेले में बैठी रो रही है। तभी जब उसने उस लड़की को पुकारा और उस लड़की ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया तो उसकी अकल ठिकाने आ गई कि आज के बाद किसी भी रोती लड़की के रोने की वजह नहीं पूछेगा वो, वरना बेटा नुकसान उठाओगे। खैर जरा अब सीरियस बात करते हैं। उस लड़की ने जैसे ही अपना चेहरा उसकी तरफ किया तो वो हैरान हो गया। उस लड़की के चेहरे के ऊपर कोई चेहरा ही नहीं था। क्या? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्ची कहानी है। और ये लड़की एक अर्बन लेजेंड है और इस अर्बन लेजेंड का नाम है नोबेरा। ये फेसलेस घोस्ट है और इस फेसलेस घोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जिसने भी डोरेमोन देखा होगा उसमें उसने एक एपिसोड जरूर देखी होगी जिसमें इस अर्बन लेजेंड के ऊपर पूरी एक एपिसोड बनी है, पूरी एक कहानी बनी है। लेकिन खैर ये तो बस एक शुरुआत थी। अब सुनाते हैं मजेदार कहानियां जो कि आपको यकीन दिलाएंगी कि घोस्ट भी होते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस होती है। तो शुरू करते हैं हम आज का धमाकेदार वीडियो। 1957 की बात है। ये पोलॉक ट्विंस केस है। एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की जान चली गई और उनमें से एक लड़का था और 2 बच्चियां थी। जिस घर से ये बच्चे मरे उसी घर में 3 साल बाद 2 ट्विंस लड़कियां बॉर्न हुई। और जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपने माँ बाप से वैसे ही बात करती थी जिस तरह से वो दोनों लड़कियां जो कि एक्सीडेंट में मरी थी वैसे बात करती थी। और शॉकिंग बात ये थी कि वो लड़कियां उन दोनों लड़कियों की ही बात करती थी जो लड़कियां मर गई थी। उनके स्कूल लाइफ, उनके दोस्त, यहाँ तक कि उन लड़कियों के एक्सीडेंट के बारे में भी उनको सारी बात पता थी। उनको ये भी अंदाजा था कि एक्सीडेंट के टाइम उनकी बहनों को कहाँ कहाँ चोट लगी थी। ये वो तमाम बातें करती थी जो कि 6 और 11 साल की लड़कियां करती थी जो कि उस एक्सीडेंट में मर गई थी। और ये लड़कियां सिर्फ 4 साल की उम्र में सारी बातें करती थी। उसके बाद ये मामला तो हल ना हो सका कि आखिर क्या वजह थी। उसके बाद हम आते हैं एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं। ये पेंटिंग इटली के पेंटर डोमेनिको ने बनाई थी। इसमें जरा गौर से देखो, इसमें यूएफओ साफ साफ आपको नजर आएगा। और ये 15 सेंचुरी में बनाई गई पेंटिंग है। क्या उस टाइम भी एलियंस एग्जिस्ट करते थे या ये बस इत्तेफाक था? या हम शुरू से कह रहे हैं कि एलियंस है, एलियंस हैं, एलियंस हैं? ऐसा तो नहीं है कि एलियंस शुरुआत से लेके अब तक पास एक अजम्पशन बने हुए हैं। खैर बहरहाल उसके बाद हम आते हैं एक हॉन्टेड फॉरेस्ट के ऊपर। जी हाँ, ये फॉरेस्ट वाकई बहुत हॉन्टेड है। यहाँ जाने वाले कहते हैं कि उन्होंने इस जगह जाकर जो भी महसूस किया है वो अजीबो गरीब है। मतलब उनको यहाँ फॉरेस्ट में जाके कोई टाइम ही नहीं याद रहता, कोई समय का पता ही नहीं चलता। और जब वो उस फॉरेस्ट से बाहर आते हैं तो उनके जिस्म और चेहरे पर जलने के या नोचने के निशानात बने हुए होते हैं और उनको तकलीफ भी नहीं होती। मतलब ये कि उनको पता ही नहीं चलता कि किसने उनको नोचा या मारा या जलाया। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। और इस फॉरेस्ट का नाम है होया बैकू जंगल। तो बहरहाल अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।